हाय दोस्तों, आज हम भूमि के प्रकार के बारे में जानेंगे। और यह भूमि वो वाली भूमि नहीं है जो आप ज़मीन वाली भूमि नहीं, मतलब कि जैसे आप मिट्टी वाली समझ लेंगे। जैसे लेटराइट मिट्टी होती है, काली मिट्टी और जड़ोल मिट्टी। वो मिट्टी के प्रकार हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम भारत में जो लैंड जो जिस पर खेती आप करते हैं, तो आप सुनते होंगे किसी किसी की मारूसी है, पट्टा है, पुश्तैनी है या फिर रजिस्टर्ड है। ये सारी ज़मीनों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ज़मीन देखिए, भूमि जो है भारत में, भूमि दो प्रकार से है। जो पहला है उसे हम शासकीय भूमि कहते हैं। शासकीय भूमि का मतलब होता है सरकार की भूमि, ठीक है, सरकार की भूमि। और दूसरा होता है लगानी। लगानी का मतलब होता है व्यक्तिगत जमीन। व्यक्तिगत जमीन, व्यक्तिगत का मतलब जो आपकी स्वयं की है। तो देखिए, अब जो लगानी है ये दो प्रकार की होती है। आप इसको जानिए। ये दो प्रकार की ऐसे होती है। एक होती है पुश्तैनी। पुश्तैनी का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, मतलब कि पीढ़ी से किसी व्यक्ति को मिली है ज़मीन, तो उसकी पुश्तैनी ज़मीन है वो। समझ रहे हैं इस बात को? पीढ़ी से मिली ज़मीन मतलब कि अपनी पीढ़ी, अपने दादा परदादा से मिली हुई ज़मीन, ज़मीन या भूमि, वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन होती है। उसके बाद अगला इसमें है हमारा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब ये होता है कि जो हम मतलब कि जो हम रजिस्टर्डी कराते हैं, जो हम खरीदते हैं। तो जो हम खरीदते हैं, जो कोई भी व्यक्ति अपने से खरीदता है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की ये हुई। उसके बाद जब हम शासकीय को देखते हैं, तो शासकीय भूमि जो हमारी है ये भी दो प्रकार की है। एक इसे होती है ये, मतलब कि इसको हम बांटे तो ऐसे बांट सकते हैं। एक हमारी जो भूमि है इसमें, उसे हम कहते हैं आबादी, यानी कि ये सरकार की ही ज़मीन होती है। और दूसरी होती है पड़त, ठीक है। पड़त को मूलतः वन विभाग में देखने को आपको मिलता है, यानी कि पड़त जो होती है वो वन विभाग का होता है, अर्थात सरकारी ज़मीन होती है। तो यानी कि जो पड़त पड़ी होती है तो उसमें वन उन लगाए जाते हैं, वो वन विभाग को ही। आबादी देखिए दो प्रकार की होती है। आबादी को हम देखें थोड़ा ऐसे बांट लें, तो आबादी में दो प्रकार की है। एक तो है पट्टे की। पट्टे की मतलब जो पट्टा कट जाता है, मतलब जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। और एक होता है नजूल की। नजूल का ये होता है कि जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, मतलब कि कोई व्यक्ति उस पर ये नहीं कह सकता हमारी ज़मीन है। एक गवर्नमेंट की ही वो ज़मीन होती है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो होती है जो है नजूल की, ठीक है। पट्टे की जो होती है इसमें आपको कई देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे ना, तो इसमें आपको कई ज़मीन देखने को मिलेंगी। इसमें आपको जैसे ऊसर ऊसर ज़मीन देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको इसमें बंजर दिखेगी। और इसमें परती, ये पड़त वाली परती नहीं है, ये अलग है परती। तो आप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, मतलब कि जो शासकीय भूमि होती है वो आबादी पड़त में होती है, वन विभाग होता है। और आबादी में पट्टे की ज़मीन होती है। पट्टे की तीन प्रकार से होती है। नजूल होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मतलब कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारी, मतलब कि अपना हक नहीं जमा सकता उस पर, ठीक है। और जो लगानी होती है, किसी व्यक्ति की ज़मीन व्यक्तिगत होती है, वो पुश्तैनी और रजिस्टर्ड होती है। अब देखिए, इसमें ये बात देखने की है, जो शासकीय भूमि होती है इस भूमि को हम खरीद बेच नहीं सकते, ठीक है।
अर्थात जिसके हम खरीद बेच नहीं सकते इस ज़मीन को। यहाँ लिख देते हैं हम, इसे खरीद बेच नहीं सकते, यानी कि आपके पट्टे की ज़मीन है और आप चाहें कि हम बेच दें तो ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह ये व्यक्तिगत ज़मीन है, व्यक्तिगत ज़मीन को हम खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़मीन का थोड़ा सा मतलब कि था, कुछ लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो इस पर दिया जाए, तो हम सोचे थोड़ा बात हो जाए। तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि आपकी ज़मीन कौन सी है, इसमें आप आराम से जान सकते हैं। ठीक है, और आपकी पट्टे की ज़मीन है, कोई कह रहा है कि हमारी ज़मीन है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको धमकी दे रहा है, तो यानी कि आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ये ज़मीन खरीदी बेची नहीं जा सकती, ये सरकार ने आपको दी है पट्टे पर। क्योंकि आज़ादी, जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री जानते होंगे तो आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद ही लैंड रिफॉर्म चालू हुआ था। क्योंकि उसके बाद, उसके पहले जो था जमींदारी, महालवाड़ी, रेतवाड़ी प्रथाएं थीं, उसको समाप्त करके जो है ज़मीन का आवंटन गरीबों में किया गया। यानी कि बहुत सारे ज़मींदार थे तो उन जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, उनसे कुछ ज़मीन छीना गया, गवर्नमेंट उनसे कुछ ज़मीन छीनी और जो है गरीब जो थे जिनके पास नहीं थी उनको जो है पट्टे पर दे दी। ठीक है, तो ये लीज पर दी हुई। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए और शेयर भी किया करिए थोड़ा, मतलब कि और थोड़ा इसको बढ़वाइए, थोड़ा हेल्प करिए। ठीक है, धन्यवाद।